दो बड़े और छोटे कमरों का एक डाक बंगला था जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने छोड़ दिया था। उसके 3 ओर कच्ची दीवारों पर छप्पर डालकर कुछ अस्तबल बनाए गए थे। अस्तबलों से कुछ दूर पर पक्की ईंटों की दीवार पर टीन डालकर एक दुकान सी खोल दी गई थी। एक और रेलवे फाटक के पास पाई जाने वाली एक कमरे की गुमटी थी। दूसरी ओर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक कब्र जैसा चबूतरा था। अस्तबलों के पास नई ढंग की इमारत बनाई गई थी जिस पर लिखा था सामुदायिक मिलन केंद्र शिवपालगंज। इस सबके पिछवाड़े 3-4 एकड़ का ऊसर पड़ा था जिसे तोड़कर उसमें चरी बोई गई थी। चरी कहीं कहीं सचमुच उग भी आई थी। इमारतों के इस मिले जुले रूप को छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज शिवपालगंज कहा जाता था। यहाँ से इंटरमीडिएट पास करने वाले लड़के सिर्फ इमारत के आधार पर कह सकते थे कि हम शांति निकेतन से भी आगे हैं, हम असली भारतीय विद्यार्थी हैं। हम नहीं जानते बिजली क्या है, नल का पानी क्या है, पक्का फर्श किसको कहते हैं, सैनिटरी फिटिंग किस चिड़िया का नाम है। हमने विलायती तालीम तक देसी परंपरा में पाई है, इसलिए हमें देखो, हम आज भी उतने ही प्राकृतिक हैं। हमारे इतना पढ़ लेने पर भी हमारा पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है और बंद कमरे में ऊपर चढ़ जाता है। छंगामल कभी जिला बोर्ड के चेयरमैन थे। एक फर्जी प्रस्ताव लिखवाकर उन्होंने बोर्ड के डाक बंगले को इस कॉलेज की प्रधान समिति के नाम उस समय लिखा दिया था जब कॉलेज के पास प्रधान समिति को छोड़कर कुछ और नहीं था। लिखने की शर्त के अनुसार कॉलेज का नाम छंगामल विद्यालय पड़ गया था। विद्यालय के एक एक टुकड़े का अलग अलग इतिहास है। सामुदायिक मिलन केंद्र गांव सभा के नाम पर लिए गए सरकारी पैसों से बनवाया गया था, पर उसमें प्रिंसिपल का दफ्तर था और कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई होती थी। अस्तबल जैसी इमारतें श्रमदान से बनी थी। टीन शेड किसी फौजी छावनी के भग्नावशेषों को रातों रात हटाकर खड़ा किया गया था। जुता हुआ उसर कृषि विज्ञान की पढ़ाई के काम आता था। उसमें जगह जगह उगी हुई ज्वार प्रिंसिपल की भैंस के काम आती थी। देश में इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी है। कारण यह है कि देश के निवासी परंपरा से कवि हैं। चीजों को समझने से पहले वो उस पर मुग्ध होकर कविता कहते हैं। भागड़ा नागड़ बांध को देखकर वह कह सकते हैं, आह, अपना चमत्कार दिखाने के लिए देखो, प्रभु ने फिर से भारत भूमि को ही चुना। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी हुई युवती को देखकर वह मतीराम बिहारी की कविताएं दोहराने लग सकते हैं। भावना के इस तूफान के बावजूद और इस तरह की दूसरी अड़चनों के बावजूद इस देश को इंजीनियर पैदा करने हैं और डॉक्टर बनाने हैं। इंजीनियर और डॉक्टर तो असल में वे तब होंगे जब वे अमेरिका या इंग्लैंड जाएंगे, पर कुछ शुरुआती काम टेक ऑफ स्टेज वाला यहाँ भी होना है। वह काम भी छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज कर रहा था। साइंस का क्लास था, 9वां दर्जा। मास्टर मोतीराम एक तरह बीएससी पास थे। लड़कों को अपेक्षिक घनत्व पढ़ा रहे थे। बाहर छोटे से गांव में छोटेपन की बतौर अनुप्रास छटा छाई थी। सड़क पर ईख से भरी बैलगाड़ियां शक्कर मिल की ओर जा रही थी। कुछ मरियल लड़के पीछे से ईख खींच खींच कर भाग रहे थे और आगे बैठा हुआ गाड़ीवान खींच खींच कर गालियां दे रहा था। गालियों का मौलिक महत्व आवाज की ऊंचाई में है, इसलिए गालियां और जवाबी गालियां एक दूसरे को ऊंचाई पर काट रही थी और दर्जे में खिड़की के रास्ते घुसकर पार्श्व संगीत का काम कर रही थी। लड़के नाटक का मजा ले रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे। लड़के ने मास्टर से कहा, मास्टर साहब, ये अपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं? वे बोले, अपेक्षिक घनत्व माने रिलेटिव डेंसिटी। एक दूसरे लड़के ने कहा, अब आप देखिए, साइंस नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। वे बोले, साइंस साला अंग्रेजी के बिना कैसे आ सकता है? लड़कों ने जवाब में हंसना शुरू कर दिया। हंसी का कारण हिंदी अंग्रेजी की बहस नहीं, साला का मुहावरेवाद प्रयोग था। वे बोले, यह हंसी की बात नहीं है। लड़कों को यकीन ना हुआ, वो और जोर से हंसे। इस पर मास्टर मोतीराम खुद उन्हीं के साथ हंसने लगे। लड़के चुप हो गए। उन्होंने लड़कों को माफ कर दिया। बोले, रिलेटिव डेंसिटी नहीं समझते हो तो अपेक्षिक घनत्व को यूं दूसरी तरकीब से समझो। अपेक्षिक माने किसी के मुकाबले का,
मान लो तुमने एक आटा चक्की खोल रखी है और तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे पड़ोसी ने दूसरी आटा चक्की खोल रखी है। तुम महीने के उससे 500 रुपये पैदा करते हो और तुम्हारा पड़ोसी 400 रुपये, तो तुम्हें उसके मुकाबले ज़्यादा फायदा हुआ। इसको साइंस की भाषा में कह सकते हैं कि तुम्हारा अपेक्षित लाभ ज़्यादा है। समझ गए? लड़का बोला, समझ तो गया मास्टर साहब, पर पूरी बात शुरू से ही गलत है। आटा चक्की से इस गांव में कोई भी 500 रुपये महीना नहीं पैदा कर सकता। मास्टर जी ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, क्यों नहीं कर सकता? करने वाला क्या नहीं कर सकता? लड़का इस बात से और बात करने की कला से प्रभावित नहीं हुआ। बोला, कुछ नहीं कर सकता। हमारे चाचा की चक्की धकापेल चल रही है, पर मुश्किल से 200 रुपया महीना पैदा होता है। कौन है तुम्हारा चाचा? उन्होंने उस लड़के को ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम उस बेईमान मुन्नू के भतीजे तो नहीं हो? लड़के ने अपने अभिमान को छुपाने की कोशिश नहीं की, लापरवाही से बोला, और नहीं तो क्या।